सभी भक्तिमती मातृशक्तियों को, सभी श्रद्धालु भक्तों को, ऋषियों मुनियों एवं संत जनों को मेरा कोट कोट प्रणाम। भक्तजनों, मैं टेलीविजन देख रहा था, यूट्यूब देख रहा था। उस पर एक एपिसोड आया जो शक्तिपुत्र महाराज सच्चिदानंद जी, जिस वीडियो में कह रहे थे बार बार बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कि वे अपने आप को सिद्ध ना कहें, वे कथा बांचें, कथा कहें, स्वागत है। मानव कल्याण के लिए कार्य करें, स्वागत है। लेकिन अपने आप को सिद्ध कहेंगे और मेरी माता जी को नीचा दिखाएंगे तो मैं उनकी जड़ें हिला दूंगा। किसी की जड़ हिलाने की क्षमता आपके अंदर नहीं है शक्तिपुत्र महाराज जी। आपकी जड़ें स्वयं मजबूत नहीं हैं और दूसरे की जड़ हिलाने की क्षमता आप रखते हैं। काल के गाल में आप स्वयं खड़े हुए हैं। स्वयं का ठिकाना नहीं है कब आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएं, और दूसरे की जड़ें हिलाने की क्षमता रखते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आपका क्या बिगाड़ा है शक्तिपुत्र महाराज जी, जो उनके पीछे आप पड़ गए हैं? कोई अपने आप को सिद्ध ना कहें। यह तो ठीक है कि मैं अपने आप को कहूं मैं अच्छा हूं, मैं सिद्ध हूं, यह तो भरोसा है, आत्मविश्वास है। लेकिन यह कहना कि मैं ही सिद्ध हूं, दूसरा कोई अपने को सिद्ध ना कहे, यह अभिमान है। आप अभिमान में हैं। आप उस आदि शक्ति पराशक्ति के पुत्र अपने आप को कहते हैं। पुत्र कभी माता पर सिद्धि करता है? उस पराशक्ति को सिद्ध करने की क्षमता आप ही क्या महाराज, संसार के किसी भी प्राणी में नहीं हो सकती। जो संपूर्ण ब्रह्मांड पर अपनी सत्ता कायम रखती है, ऐसी पराशक्ति को सिद्ध करना कैसे करेंगे आप? स्वयं को सिद्ध कर नहीं पाए और उस पराशक्ति को सिद्ध करने निकल पड़े आप। यदि स्वयं को सिद्ध किए होते तो आपको क्रोध ना आता, आप ऐसी उग्रवाणी में किसी से बात ना करते, आप उग्रवाणी में किसी को चुनौती ना देते। सिद्ध पुरुषों ने कभी किसी को चुनौती नहीं दिया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज पर्चा निकालते हैं, वो सही निकालते हैं, गलत निकालते हैं, जनता जनार्दन उनसे खुश है, उनके यहां जाती है, आशीर्वाद प्राप्त करती है। लेकिन मैंने कभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यह कहते हुए नहीं सुना कि मैं चमत्कार करता हूं। वो तो यही कहते हैं मेरे दादा गुरु की सिद्धियां हैं, दादा गुरु की कृपा है और श्री बजरंगबली महाराज की कृपा है। वो अपने आप को सिद्ध नहीं कहता। अपने आप को जबरदस्ती सिद्ध कहने के लिए आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दे रहे हैं। को नहीं प्रभुता पाए नसाई। मैं मानता हूं थोड़ी बहुत सिद्धियां आपको मिल गई होंगी, थोड़ी बहुत प्रभुता आपको मिल गई,
तो आप उस सिद्धियों के मद में इतने मस्त हो गए कि आप हर किसी को चैलेंज देना, चुनौती देना शुरू कर दिया, आपने आरंभ कर दिया। आप क्या जानते हैं, इस संसार में अनेकों सिद्ध ऐसे हुए हैं जिनके सामने आपकी सिद्धियां तुच्छ पड़ जाएंगी। एक श्लोक आपने पढ़ा होगा शक्तिपुत्र महाराज जी, दाने तपश्चौर्ये च विज्ञाने विनय ने विस्मयो नाच कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान में, तपस्या में, शौर्य में, पराक्रम में, विज्ञान में असंभव शब्द ही नहीं है। लेकिन उस पराशक्ति पर सिद्धि करना असंभव है। तपस्या करके भी उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता। आप आत्मसम्मोहित हैं महाराज, आप आत्मसम्मोहित हैं। आपको यह भ्रम हो गया कि मैं सिद्ध हो गया हूं। आप सभी लोगों से कहते हैं कि मेरी माता जी को नीचा दिखाएंगे तो मैं जड़ें हिला दूंगा। उस पराशक्ति को नीचा दिखाने की क्षमता किसके अंदर है महाराज? वो जगत जननी है। नारायण कृष्ण जगत पिता हैं, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि पिता हमस्य जगतो, माता धाता पिता महान। मैं ही संसार का पिता हूं, मैं ही माता, मैं ही पालन पोषण करने वाला, और मैं ही उनका पितामह भी हूं। वेद्यम पवित्र ओंकारम, जानने योग्य हूं, ओंकार की तरह पवित्र हूं। ऋग साम यजुर्वेद च, मैं ही ऋग्वेद, मैं ही यजुर्वेद, मैं ही सामवेद हूं। अपने प्रवचन में आपने कहा कि श्री कृष्ण भगवान माता जी की चरणरज पाने के लिए व्याकुल रहते थे, वे भी उनकी चरणरज चाहते थे। सत्य बात है, मां की चरणरज तो हर कोई चाहता है। लेकिन आपको जानकारी ना हो तो एक चीज मैं बता दूं, हमारे नारायण कृष्ण के लिए लिखा जाता है कि जोगी जन भी जान नहीं पाते हैं जिसका प्रभाव और जिसकी कला का पार शारदा न पाती हैं। नारदादि ब्रह्मवादियों ने भी न पाया तत्व, रिद्धि सिद्धि शक्तियां भी नित्य गुण गाती हैं। शंकर समाधि में ढूंढते हैं जिसको, श्रुतियां भी नेति नेत कहे हार जाती हैं। नाना रूपधारी विष्णु मोहन मुरारी, उस विश्व के मदारी को गोपियां नचाती हैं। भगवान भोलेनाथ जब समाधि में बैठते हैं तो केवल नारायण कृष्ण को ढूंढते हैं, ये कहां है? नारायण कृष्ण पूर्ण परात् ब्रह्म हैं। और माता पराशक्ति आदि शक्ति हैं, प्रकृति हैं। प्रकृति और पुरुष के एक साथ रहने से ही समस्त ब्रह्मांड चलते हैं। और इन पर सिद्धि प्राप्त करना, आप कहते हैं कि राधा रानी को सिद्ध किसने किया है? राधा रानी को सिद्ध कर ही कौन पाएगा? जिस तरह उस पराशक्ति को सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसी तरह राधा रानी को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसी तरह लक्ष्मी जी को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, उसी तरह माता काली को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। मल मूत्र त्याग करने वाला शरीर, जिस शरीर से 10 जगह से बलगम निकलता हो, ऐसी तुच्छ शरीर लेकर किसी अपरंपार शक्ति को सिद्ध करने की क्षमता किसी मनुष्य के अंदर कहां से आ सकती है महाराज? अरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर अपने आप को सिद्ध बन रहे हैं तो आपको दुख क्यों हो रहा है? बनने दीजिए। सनातन धर्म के प्रचार के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सतत प्रयत्नरत हैं, सतत।
यदि हम जैसे लोग उस बच्चे को प्रोत्साहन नहीं देंगे कि अपनी क्षमता को और आगे बढ़ाए, तो उसे हतोत्साहित नहीं करेंगे कि अपने आप को अगर सिद्ध कहा तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, यही है आपकी सिद्धि। माता के भक्त होते यदि आप, तो आपके अंदर यह उग्रता ना होती। आप कहते हैं कि मैं सम्मेलन मांग रहा हूं जिसमें आध्यात्मिक शक्तियों का प्रदर्शन किया जाए और देखा जाए किसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति ज्यादा है। तो आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया जाता महाराज। यदि आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन भी किया जाता है तो देश कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए उस शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। किसी मनुष्य मात्र को अपना प्रभाव दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जाता, सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया जाता महाराज। मैं बार बार आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरी बातों को हृदय से ना लगाएं, उसको समझने का प्रयत्न करें। और मेरा अनुरोध है कि अपने आप को सिद्ध कहना बंद करें। सिद्ध इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाला मनुष्य जिसको एक दिन मरना ही मरना है, काल के गाल में समा जाना है, वो सिद्ध नहीं हो सकता। अभिमान का त्याग करें। अभिमान का एक दूसरा नाम डर भी है महाराज। व्यक्ति डरता है, अहंकार के कारण। अहंकार तभी पैदा होता है मनुष्य के अंदर, एक गुप्त शत्रु है ये। अपने आप को शक्ति पुत्र कहना भी एक अहंकार है। मैं माता का परम भक्त हूं, मैं सिद्ध हूं, यह भी एक अहंकार है। इस अहंकार का सर्वथा त्याग करें, क्योंकि इससे लोगों को मानसिक पीड़ा पहुंच रही है। आपने भी कोई ऐसा कार्य करके नहीं दिखाया जो राष्ट्र कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए जनहित में हो। यदि ऐसा कोई कार्य आपने किया है तो यूट्यूब के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास करें महाराज। मैं भी जानना चाहता हूं कौन सा ऐसा कार्य आपने कर दिया। किस देश के प्रधानमंत्री बन गए, किस देश के मुख्यमंत्री बन गए, किस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए आप, कि आपने देश सेवा की, लोक सेवा की। यह सिद्ध पुरुष ही अपने आप को कहते हैं। तो समाज का कितना बड़ा कल्याण किया। यह उन लोगों की महानता है जो आपकी बात को मानकर आप कहते हैं मैंने नशा मुक्त समाज बनाया है, देश के बहुत सारे लोगों को मैंने नशा मुक्त किया है। यह उन लोगों की महानता है महाराज कि आपकी बात मानकर, आपको गुरु मानकर, आपको सर्वोपर मानकर उन्होंने उस नशा का त्याग कर दिया। यह उनकी महानता है, इसमें आपकी कोई कृपा नहीं है, आपकी कोई सिद्धि नहीं है। इसलिए इस सिद्धियों के भ्रम का त्याग करें। मां की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आप मां के आराधक हैं, मां के अर्चक हैं, मां के उपासक हैं। सदैव मां की कृपा आप पर बनी रहे, लेकिन उस मां पर कभी अभिमान मत कीजिए। यह ना कीजिए कि मैंने उनको सिद्ध कर लिया। जिस तरह उस पराशक्ति को सिद्ध नहीं किया जा सकता, उस तरह राधा रानी को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि राधा रानी योगेश्वर कृष्ण की राधा हैं। राधा कोई गोपिका नहीं है। गोलोक बिहारी कृष्ण की राधा हैं वो, जो गोलोक में निवास करते हैं। एक बार पुनः आपसे फिर निवेदन है कि मेरी बातों को अन्यथा ना लें, हृदय से ना लगाएं, सिर्फ मेरे अनुरोध को स्वीकार करें
कि सिद्धियों के अहंकार का त्याग करें। एक बार पुनः आपको प्रणाम।